तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हो एके डिजिटल इंस्टीट्यूट चैनल। मेरा नाम है फरहान अख्तर। आज हम लोग कक्षा 10 का बायोलॉजी वाला चैप्टर लेके आए हैं। अगला टॉपिक है हमारा, आज का टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण, जो कि एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये अधिकतर लॉन्ग में ही पूछा जाता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण को इंग्लिश में कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। इसके बारे में आपने सुना जरूर होगा। आज हम लोग पूरी बातें जान लेते हैं ये होता क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रकाश संश्लेषण का मतलब क्या है। पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। ठीक है, देखिए, हर एक पेड़ पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का प्रयोग करके भोजन का निर्माण करना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। एक नंबर के लिए ये परिभाषा आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, एक नंबर में पूछा जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, तब आपको ये परिभाषा लिखना है और इसका रिएक्शन भी लिखना है। तो देखो बच्चों, होता क्या है, जो हरे पेड़ पौधे हैं वो प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और वो वायुमंडल से प्राप्त करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तथा जो जमीन के अंदर उनके रूट हैं, जड़ हैं, उनसे वो लोग प्राप्त करते हैं जल। क्या क्या बोला मैंने? जल, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कहाँ से मिल रहा है? वायुमंडल से मिल रहा है। ठीक है, जल कहाँ से मिल रहा है? जमीन के अंदर से मिल रहा है। जल और कार्बन डाइऑक्साइड तथा प्रकाश की उपस्थिति में जब वो लोग भोजन का निर्माण करते हैं, तब इसी को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। ठीक है, इसके साथ साथ जब ये लोग भोजन का निर्माण करते हैं तो और क्या बनता है, देखो, ये है ना प्रकाश संश्लेषण का रिएक्शन है। 6CO2 मतलब 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु हैं, 6 जल के अणु हैं। इस तीर के ऊपर क्या लिखा जाएगा, इसको ध्यान देना। इस तीर के ऊपर एक बात नहीं लिखा गया है, मैं लिख देता हूँ आपके सामने। इस तीर के ऊपर होना चाहिए सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य बना दूं इस तरह से आप बनाते हो ना। देखो, सूर्य बना दिया, समझ में आ रहा है क्या है? ये सूर्य का प्रकाश है। नीचे एक चीज रहेगा क्लोरोफिल। ये जो क्लोरोफिल है ना बच्चा, क्लोरोफिल को हम लोग कहते हैं हरित लवक। ये पेड़ पौधों के अंदर का एक कोशिका है, कोशिका का नाम है। इसी कोशिका के अंदर भोजन का निर्माण होता है, क्लोरोफिल। इसको हरित लवक भी बोला जाता है, हरित लवक, या फिर पर्ल हरिम बोला जाता है। इसको दो नाम है, पर्ल हरिम, पर्ल हरिम बोला जाता है। जो पेड़ पौधों का रंग हरा कलर का होता है ना, वो क्यों होता है? पर्ल हरिम के कारण। ये हरे रंग का होता है, इसी को हरित लवक भी बोलते हैं। लवण नहीं, लवक। ठीक है, हरित लवक भी बोलते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं क्लोरोफिल। इंग्लिश में इस तरह से लिखा जाएगा, क्लोरोफिल। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया क्या है? हरे पेड़ पौधे। और हाँ, ये ध्यान रखना है, हरे पेड़ पौधों में ही होगा ये। देखो, हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का प्रयोग करके भोजन का निर्माण करते हैं। उसी को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब भोजन के रूप में ये लोग क्या बनाते हैं ये देखना है हमें। जब 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 जल के अणु साथ में अभिक्रिया किए हैं प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में, और क्लोरोफिल इसी के अंदर होता है ये। ठीक है, C6H12O6, इसको कहा जाता है ग्लूकोज। क्या कहते हैं? ग्लूकोज। यही पेड़ पौधों में भोजन के रूप में बनता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज एक शुगर है बेटा। ठीक है, शुगर, एक शुगर है ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज ना थोड़ी समय बाद परिवर्तित हो जाता है मंड में। मंड आपने सुना है, जैसे चावल में मांड निकला जाता है ना, मांड, उसी को मंड कहते हैं। इंग्लिश में कहा जाता है स्टार्च। ये ग्लूकोज कुछ समय बाद परिवर्तित हो जाता है मंड में। और देखो, साथ में हमको मिलता है ऑक्सीजन। आपको पता है पेड़ पौधों से हमको ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, सभी को पता है। ऑक्सीजन कहाँ से मिला बेटा? प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया द्वारा हमको मिलता है ऑक्सीजन, और इसी ऑक्सीजन का सभी जीव जंतु इस्तेमाल करते हैं सांस लेने के लिए। हम भी ऑक्सीजन द्वारा सांस लेते हैं। श्वसन आपने पढ़ लिया है, श्वसन मैंने पढ़ाया था, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। वहाँ पे ऑक्सीजन हमारे अंदर कैसे आता है और कैसे कोशिका के अंदर जाता है, ये सब पढ़ा चुके हैं हम लोग। ठीक है, उसको आप जाके देख सकते हो। 6 ऑक्सीजन भी हमको प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त हुआ? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। इतना चीज ये प्रकाश संश्लेषण का परिभाषा हो गया। इसके आगे और बातें जानते हैं। ठीक है, क्या क्या हमने पढ़ लिया? हरे पेड़ पौधे रहेंगे, 2 बात याद रखना है। पहला कि हरे पेड़ पौधे रहेंगे, और क्या क्या इस्तेमाल करेगा ये? कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करेगा, जल इस्तेमाल करेगा। क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, उसी की उपस्थिति में होगा। ग्लूकोज बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा, बस इतना चीज ध्यान रखना है।
और रिएक्शन जरूर याद करना है आपको, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका रिएक्शन है। तो स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया, चलिए ठीक है आगे चलते हैं। देखिए अब है प्रकाश संश्लेषण की क्या विशेषता है भाई, ये क्वेश्चन पूछाएगा जरूर, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण क्या है और इसकी क्या विशेषता है, ये लघु में पूछ सकता है आपसे। तो देखो विशेषता क्या क्या है। अभी एक विशेषता मैंने जैसे बता दिया, इसमें जो ऑक्सीजन प्राप्त होता है वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं सांस लेने के लिए, हम लोग भी इस्तेमाल करते हैं और सभी जीव जंतु भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दूसरा चीज हमको क्या मिलता है, भोजन मिलता है। हम लोग मेन भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, पेड़ पौधों से ही प्राप्त करते हैं, ठीक है। वेजिटेरियन जो लोग हैं वो सभी पेड़ पौधों से ही प्राप्त करते हैं। अब नॉन वेजिटेरियन का बात अलग है, लेकिन अगर नॉन वेजिटेरियन जो भी है वो जिसको भी खा रहे हैं, जिसको खा रहे हैं वो भी तो पेड़ पौधे ही खाता होगा, है ना। जैसे कोई भी जानवर हो गया, गोट हो गया, ये सब भी तो पेड़ पौधे ही खाते हैं। तो मेन स्रोत हमारा जो मेन सोर्स है वो पेड़ पौधे ही होते हैं भोजन का, ठीक है। देखो आगे पहला विशेषता आप लोग पढ़ रहे हैं सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा मतलब भाई क्या है, प्रकाश ऊर्जा, यानी सूर्य का प्रकाश। सौर ऊर्जा यहाँ पर बदल जाता है रासायनिक ऊर्जा में, जिससे खाद्य पदार्थ बन जाता है। जो हमारा सौर ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा है, वो रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है, जिससे खाद्य पदार्थ बनता है, खाने का पदार्थ, भोजन बनता है। पहला चीज, भोजन के रूप में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, ठीक है, ग्लूकोज। दूसरा क्या है विशेषता भाई, दूसरा देखो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड से पौधों को कार्बन और ऑक्सीजन प्राप्त होता है, ये दूसरा विशेषता हो गया। कार्बन और ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा पौधों को, कार्बन डाइऑक्साइड से मिलेगा, दूसरा विशेषता हो गया। तीसरा नंबर है जल के द्वारा क्या मिलेगा। अभी मैं बताया क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं, जल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जल के द्वारा मिलता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस मिलता है। चौथा नंबर है जल के अपघटन से। अपघटन का मतलब होता है टूटना। जल के अपघटन से प्राप्त ऑक्सीजन वायुमंडल में मुक्त हो जाती है, जिसका प्रयोग सभी जीव जंतु सांस लेने के लिए करते हैं। मेन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। आखिर ये ऑक्सीजन जो बन रहा है इसका प्रयोग क्या कर रहे हैं हम लोग सांस लेने में प्रयोग कर रहे हैं। सभी जीव जंतु, सभी जानवर और हम लोग सांस लेने में प्रयोग करते हैं। कहाँ से प्राप्त होता है, जल से प्राप्त हो रहा है। जल के टूटने पर ऑक्सीजन वायुमंडल में मुक्त हो जाता है। मुक्त हो जाता है मतलब चला जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो पांचवा विशेषता क्या है, प्राप्त ग्लूकोज। ये जो ग्लूकोज बना है ना, देखो यहाँ पे ग्लूकोज बना था भोजन के रूप में ग्लूकोज। ये जो ग्लूकोज है ये शीघ्र बदल जाता है मंड में। मंड अभी बताया मैंने आपको, मांड भी कहेंगे, जैसे चावल का मांड निकाला जाता है वही है ये। शीघ्र ही मंड में इंग्लिश में कहा जाता है स्टार्च, यही भोजन के रूप में एकत्रित हो जाता है, मंड में या स्टार्च में बदल जाता है। यह क्रिया होने के लिए सूर्य का प्रकाश तथा पर्णहरिम या हरित लवक या क्लोरोफिल दोनों आवश्यक हैं। अब देखो पहले मेरे बातें सुन लो, उसके बाद इसको पढ़ लेना आराम से। 5 विशेषता बताया गया। पहला विशेषता क्या था, ये जो सौर ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा या फिर सूर्य का प्रकाश, ये बदल जाता है रासायनिक ऊर्जा में, जिससे भोजन बनता है। पहला विशेषता हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड से क्या मिलता है पौधों को, कार्बन मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है, दूसरा विशेषता हो गया। तीसरा विशेषता, जल के द्वारा क्या मिलता है, हाइड्रोजन मिलता है, किसको, पेड़ पौधों को। चौथा विशेषता, जल के टूटने से, जब जल टूटेगा तो मिलेगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वायुमंडल में चला जाएगा, वायुमंडल में जाने से हम लोग उसी से सांस लेंगे, ठीक है। पांचवा नंबर मेन चीज देखो, पांचवा भी इंपॉर्टेंट है पॉइंट, जो ग्लूकोज बना है, भोजन बना है, वो तुरंत बदल जाता है स्टार्च में, मंड में, स्टार्च में बदल जाता है, ठीक है। और जो पूरी क्रिया हो रही है प्रकाश संश्लेषण की, उसको होने के लिए सूर्य का प्रकाश मेन बहुत जरूरी है। सूर्य का प्रकाश नहीं रहेगा तो होगा ही नहीं। और पर्णहरिम, ये पत्तियों के ना अंदर मौजूद होता है, पत्तियों के अंदर पर्णहरिम या फिर हरित लवक, इसी को कहते हैं। अच्छा, हरित लवक के बारे में आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा, जब आप लोग कोशिका वाला चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे लवक एक अलग से कोशिका का अंग आया होगा, उसी का प्रकार है ये हरित लवक, ठीक है। पर्णहरिम या हरित लवक या क्लोरोफिल इसको इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर कोशिका पत्ती जो होती है पेड़ पौधों की, उसी के अंदर ये कोशिका होती है, उसी को क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल दोनों आवश्यक होता है। क्या क्या जरूरी होता है ये पूरी प्रक्रिया होने के लिए, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और पर्णहरिम या फिर हरित लवक। इतना चीज समझ में आ गया। एक बार फिर से देख लेना,
अब आगे चलते हैं, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे चलते हैं। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ, अभी मैंने इसको बता दिया है आपको, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या जरूरी है, क्या क्या होना चाहिए, तभी प्रकाश संश्लेषण हो पाएगा, वरना प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाएगा, ठीक है। सबसे पहला चीज तो प्रकाश होना चाहिए भाई। जब प्रकाश ही नहीं रहेगा, उसका देखो नाम क्या है, प्रकाश नाम है। जब प्रकाश ही नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ से होगा। पहला तो कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है यहाँ पर, ठीक है, चलो मान लिए। सूर्य का प्रकाश रहना चाहिए तभी होगा। और तीसरा नंबर है जल तथा क्लोरोफिल, जल भी होना चाहिए उसके पास, तभी तो ऑक्सीजन हमको मिलेगा, ठीक है। 3 चीज होना चाहिए, इसको याद रखना है। बहुविकल्पी में भी आ सकता है या फिर 1 नंबर में भी आ सकता है, या तो ये आप वाइवा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपके स्कूल में टीचर्स ऐसे पूछ सकते हैं वाइवा में कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या होना चाहिए। एक CO2 होना चाहिए, H2O होना चाहिए, और सूर्य का प्रकाश होना चाहिए तथा क्लोरोफिल होना चाहिए। 4 चीजें याद रखना चाहिए, एकदम एकदम जरूरी है, एकदम इसको याद रखना। अब ये वाला भी पॉइंट देख लो, प्रकाश संश्लेषण के अंतिम उत्पाद, आखिर प्रकाश संश्लेषण में बनता क्या है, लास्ट में ग्लूकोज बनता है जो बदल जाता है मंड में, ग्लूकोज ही लिखना है, तथा ऑक्सीजन बनता है। ग्लूकोज भोजन के रूप में एकत्रित हो जाता है पेड़ पौधों के अंदर, और ऑक्सीजन वायुमंडल में चला जाता है, ठीक है। देखो उसके आगे चलो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, चलिए आगे देखिए। प्रकाश संश्लेषण का महत्व, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1 सेकेंड। प्रकाश संश्लेषण का महत्व मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आखिर महत्व क्या है इसका, क्यों प्रकाश संश्लेषण हो रहा है। देखो, पूरी पृथ्वी के जीवों के लिए भोजन का उत्पादन का एकमात्र स्रोत है ये, पूरी पृथ्वी में भोजन का एकमात्र स्रोत है। अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा बच्चा, तो क्या बताओ, पेड़ पौधे भोजन बनाएंगे, नहीं बना पाएंगे। और जब भोजन ही नहीं बनाएंगे तो हम लोग जीवित कैसे रहेंगे बताओ। जो फसल लग रहा है, ये सब लग रहा है, जब प्रकाश संश्लेषण होगा ही नहीं पेड़ पौधों में, तो फिर भोजन कैसे बनेगा, नहीं बन पाएगा ना। यही महत्व है इसका, पूरी पृथ्वी के जीवों के लिए भोजन का उत्पादन करता है। दूसरा चीज, ऑक्सीजन का उत्पादन एवं वायुमंडल का शोधन। अच्छा, आपने सुना होगा कि जहाँ पर ज़्यादा पेड़ पौधे रहते हैं ना, वहाँ हल्का ठंडा मौसम रहता है, या फिर आप कभी पेड़ पौधों के नीचे बैठोगे तो आपको ठंडा ठंडा हवा लगेगा। कि क्यों लगता है भाई, ये वायुमंडल का शोधन करता है, शुद्ध करता है उसको, वायुमंडल को शुद्ध करता है, ठीक है। और ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। जब ऑक्सीजन उत्पादन कर देगा तो वायुमंडल शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से वायुमंडल अशुद्ध होता है। हमारे शरीर में भी ऐसे होता है, जब हमारे रक्त में CO2 रहता है ना, तब हम उसको अशुद्ध रक्त कहते हैं, और जब हमारे रक्त में ऑक्सीजन रहता है तो उसको शुद्ध रक्त कहते हैं। यहाँ तो आपको इतना पता चल गया। इस शुद्ध और अशुद्ध के बारे में पूरा जानने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर कक्षा 10 का वीडियो परिसंचरण तंत्र का या फिर हृदय का चित्र देख सकते हो, ठीक है। ये इसका चित्र मैंने एक वीडियो मैंने बना चुका है, जिसमें हृदय की संरचना बताई है और परिसंचरण तंत्र बताए हैं, ठीक है। अब आगे देखो, महत्व पता चल गया, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। चलो आगे देखो। अब ये देखो, लास्ट है इसका टॉपिक, लास्ट है, लास्ट टॉपिक है ये, ठीक है। ढेर सारा है, इसमें समझने वाली बात है। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक, इसका मतलब क्या है भाई, पहले इसका मतलब समझ लो। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक मतलब कब प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा होगा, कब प्रकाश संश्लेषण कम होगा, या फिर प्रकाश संश्लेषण होगा ही नहीं, ऐसा कब कब होता है, कौन कौन से कारक होते हैं। अगर आपको देखो, कारक को इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर, ठीक है। कारक को इंग्लिश में कहा जाता है फैक्टर। अगर इस हेडिंग को इंग्लिश में लिखना है ना, तो ऐसे लिख सकते हो, फैक्टर अफेक्टिंग, अफेक्टिंग मतलब प्रभावित करना, अफेक्ट करना, फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो, फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है। चलिए आगे आगे अब देखते हैं भैया होता क्या है भाई। ये पहला पॉइंट पढ़ते हैं, मेन इसको ध्यान देना, नीले और लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है। एक बात पता चला हमको, क्या पता चला,
जब नीले रंग का प्रकाश रहेगा। अच्छा सोचो, ये नीला रंग कहाँ से आ रहा है? नीला रंग तो होता नहीं है प्रकाश, होता है प्रिज्म पढ़े हो कक्षा 10 में होना, प्रकाश वाला लेसन पढ़े होगे, लेंस वाला लेसन पढ़े होगे, वहाँ पर आप लोग प्रिज्म पढ़े होगे। प्रिज्म में क्या पढ़ा गया था कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म के अंदर जाता है और जब बाहर निकलता है तो वो 7 अलग अलग रंगों में बट जाता है, जिसको आप लोग किस तरह से याद किए हो? विब गियोर से याद किए हो, विब गियोर। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है? नीला रंग और लाल रंग। लाल रंग तो ये वाला होता है भाई हमारा रेड, लाल रंग का। और नीला रंग कौन सा होता है? चलो नीले से ही बना देते हैं नीले रंग को। ये वायलेट हो गया, ये इंडिको हो गया, ये हो गया ब्लू, ये हो गया नीला रंग हमारा। अब आपको पता है कि जब एक श्वेत प्रकाश प्रिज्म के अंदर से जाएगा तो वो 7 अलग अलग रंगों में बट जाएगा। अब इन्हीं रंग को हम लोग क्या कहते हैं? विकिरण भी कहते हैं। ठीक है, विकिरण या फिर रेडिएशन, इंग्लिश में कहते हैं रेडिएशन। प्रिज्म आपने पढ़ लिया है। ठीक है, आगे देखो। अच्छा, क्या कहा गया है? नीला रंग का प्रकाश अगर उसके ऊपर पड़ रहा है, पौधे के ऊपर, श्वेत प्रकाश ही रहता है, श्वेत प्रकाश ही बढ़ जाता है। ठीक है, अगर नीला रंग का प्रकाश पड़ रहा है और लाल रंग का प्रकाश पड़ रहा है तो प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा होगा, मतलब सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन बनेगा और सबसे ज़्यादा क्या बनेगा? भोजन बनेगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखो, अब अवरक्त प्रकाश। अवरक्त प्रकाश के बारे में आप लोग पढ़ोगे, इसको इंफ्रारेड बोलते हैं, इंफ्रारेड। अवरक्त प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण बहुत कम होता है। ये लाइन देखो, याद रखना, में सबसे कम प्रकाश संश्लेषण होता है। देखो, एक्सरे किरण होता है, गामा किरण होता है, अवरक्त किरण होता है, माइक्रो तरंगे होती हैं, लघु तरंग कहते हैं जिसको इंग्लिश में, वो सब आप लोग फिजिक्स के चैप्टर में पढ़ोगे। ठीक है, यहाँ पे ये याद कर लेना, अवरक्त प्रकाश जिसको इंग्लिश में इंफ्रारेड कहते हैं, अवरक्त प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सबसे कम होगा। और ना इसको मेन चीज देखो, मेन चीज इसको कहा जाता है रेड ड्रॉप इफेक्ट। जब अवरक्त प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सबसे कम होगा, इस प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे रेड ड्रॉप इफेक्ट। इंग्लिश में नाम है रेड ड्रॉप इफेक्ट। कब कहते हैं रेड ड्रॉप इफेक्ट? जब अवरक्त प्रकाश में, अवरक्त प्रकाश, ठीक है, अवरक्त प्रकाश में सबसे कम प्रकाश संश्लेषण होता है। सबसे ज्यादा किस में होता है? नीले रंग के प्रकाश में और लाल रंग के प्रकाश में। अवरक्त प्रकाश में सबसे कम होता है, इसी को हम लोग कहते हैं रेड ड्रॉप इफेक्ट। ठीक है, आगे देखो, यदि कम तीव्रता का प्रकाश लंबे समय तक है, यहाँ तीव्रता का मतलब क्या है भाई? तीव्रता का मतलब कितना तेज है। जैसे बहुत तेज धूप कभी कभी लगता है, कभी कभी बदरी रहता है तो कभी कभी कम धूप लगता है। ठीक है, ये कम तीव्रता का है, मतलब हल्का हल्का धूप लग रहा है लेकिन लंबे समय तक, मतलब हल्का हल्का धूप है, बहुत देर तक धूप है। कम तीव्रता का प्रकाश लंबे समय तक, हल्का धूप है लेकिन बहुत देर तक धूप है हमारा। ठीक है, यदि कम तीव्रता का प्रकाश लंबे समय तक है तो प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है। ये बात पहला पॉइंट याद रखो। जब कम तीव्रता का हल्का धूप है, बहुत देर तक धूप है, प्रकाश संश्लेषण अधिक होगा, क्योंकि तीव्र प्रकाश, 2 बार लिखा गया है, क्योंकि तीव्र प्रकाश में वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होता है जिससे H2O की मात्रा कम हो जाती है। अब ये क्या है यार? वाष्पोत्सर्जन, नया चीज आ गया। वाष्पोत्सर्जन सुने हो? वाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है, देखो ऑक्सीजन जो बाहर निकल रहा है ना, इसमें ऑक्सीजन बन रहा था, वायुमंडल में जा रहा था, है ना। अभी हम लोग क्या पढ़े हैं? जो ऑक्सीजन है वो बन रहा है और वायुमंडल में मुक्त हो रहा है। मुक्त हो रहा है मतलब जा रहा है। वाष्पोत्सर्जन का मतलब है जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना। ठीक है, जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना। ऑक्सीजन भी उसी तरह से बाहर निकलता है। अच्छा, पत्तियों के ऊपर ना रंध्र पाए जाते हैं, रंध्र। जैसे ये हमारा पत्ती है, देखिए ये हमारा पत्ती है पेड़ का, इसके ऊपर ना छोटे छोटे से रंध्र पाए जाते हैं। ये आपको अपनी आंखों से नहीं दिखाई देंगे, बहुत छोटे होते हैं। इसको हम लोग माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। इसको कहा जाता है रंध्र। रंध्र, इसका संरचना पता है? कुछ इस तरह का होता है, देखो थोड़ा सा गड़बड़ बन गया है, ऐसा ही नहीं रहेगा, ऐसे ही रहता है थोड़ा सा रंध्र। जब इसको देखा जाता है ना, ये खुलता और बंद होता है, ये रंध्र ना खुलता और बंद होता है। जब ये खुलता है तो इसका वो अंदर से वायुमंडल में ऑक्सीजन चला जाता है और जो जल इसके अंदर है, पौधे के अंदर जल है, रूट से आया है, जड़ से, वो भी वाष्प के रूप में बाहर चला जाता है। इसको हम लोग आगे बता देंगे, वाष्पोत्सर्जन वाला अगला वीडियो में बताएंगे वाष्पोत्सर्जन को एकदम अच्छे से। पत्ती के अंदर छोटा छोटा संरचना पाया जाता है जिसको रंध्र कहते हैं, इंग्लिश में स्टोमाटा कहते हैं, स्टोमेटा। ठीक है, रंध्र उसी के
रंध्र से ही ऑक्सीजन और जल बाहर निकलता है। अब देखो अगर ना प्रकाश बहुत ज़्यादा है, प्रकाश बहुत ज़्यादा तेज है, तो रंध्र बहुत ज़्यादा खुले हुए रहेंगे, और जब रंध्र खुला हुआ रहेगा तो पेड़ पौधे के अंदर से जल बाहर निकल जाएगा। लाइन याद क्या बोले हम यहाँ पर, जब रंध्र खुला हुआ रहेगा ज़्यादा देर, तब जो जल है ना H2O, इसकी मात्रा कम हो जाएगी पेड़ पौधे के अंदर से। अब जब जल कम हो गया, ये तो जल को इस्तेमाल कर रहा था ना प्रकाश संश्लेषण के लिए, तो जल कम हो गया तो क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण कम हो जाएगा, यही कहा गया है। देखो यदि कम तीव्रता का प्रकाश लंबे समय तक है, कम तीव्रता का है ना, तो ये रंध्र ज़्यादा खुलेगा नहीं, थोड़ा देर खुलेगा, वाष्प के रूप में निकल जाएगा, बंद हो जाएगा। कम तीव्रता का, अगर बहुत तेज तीव्रता का है तो हर टाइम ये खुला ही रहेगा। देखो अगर कम तीव्रता का प्रकाश लंबे समय तक है तो प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है, क्योंकि तीव्र प्रकाश में वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होता है, जिससे H2O की मात्रा कम हो जाती है। इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है। देखो अब स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, चलिए आगे देखिए। चौथा नंबर, हरे रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण बहुत कम या फिर नहीं होता है। क्या है भाई, हरा रंग का प्रकाश कहाँ से आ गया, विबग्योर है ना, विबग्योर में G वाला ग्रीन होता है, वो भी हरे रंग का प्रकाश है। अब देखो आप, पत्ती भी हरे रंग का है, और जो हरे रंग का प्रकाश है वो भी तो हरा ही है। जब हरा हरा मिलेगा तो क्या वो उसको अवशोषित करेगा, नहीं करेगा ना, समझ रहे हो। अब देखो उसके बाद, जब हरे रंग का मिलेगा प्रकाश ना, तो वहाँ पर बहुत कम होगा प्रकाश संश्लेषण, या फिर होगा ही नहीं, क्योंकि सेम टू सेम मिल जा रहे हैं, नहीं हो रहा है प्रकाश संश्लेषण। बस इतना चीज याद रख लो। पांचवा नंबर क्या है भाई, जल की मात्रा कम होने पर। अभी मैंने बताया था, जब जल उड़ जाता है बाहर तो क्या होता है, जल की मात्रा कम होने पर प्रकाश संश्लेषण कम होता है। काम लिखा गया है, कंप्यूटर महोदय हमारे थोड़ा बहुत गलती कर देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देना है, हम आपको बता देंगे कहाँ कहाँ गलती है। देखो जैसे यहाँ पे ही गलती कर दी है, पांचवा नंबर यहाँ से यहाँ तक है, उसी में छठवां नंबर लिख दिए है। अब आपको लगेगा ये तो इसी में है, नहीं बच्चा, ये वाला नीचे है यहाँ पे, ठीक है, ये अलग है यहाँ से। चलो देखो, जल की मात्रा कम होने पर प्रकाश संश्लेषण कम होता है। छठवां नंबर क्या है, मैग्नीशियम की कमी होने के कारण। ये मैग्नीशियम कहाँ से आ गया भाई, अभी तो आप सबने आवर्त सारणी तो पढ़ा नहीं होगा, क्योंकि आपके शायद सिलेबस में ही नहीं है आवर्त सारणी, है ना, केमिस्ट्री में शायद आवर्त सारणी नहीं है। देखो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या होता है भाई, एक तत्व है ये मैग्नीशियम, Mg। मैग्नीशियम की कमी होने के कारण प्रकाश संश्लेषण कम होता है, क्योंकि क्लोरोफिल कॉमा मैग्नीशियम का एक उपसह संयोजक यौगिक है, ठीक है। ये कौन सा लाइन हम बता दिए हैं आपको, समझ नहीं आ रहा होगा, चलिए हम समझाते हैं आपको, आइए। देखो जो क्लोरोफिल है ना, वो किस चीज़ का बना होता है ये पहले जान लो। क्लोरोफिल बना उसके अंदर होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का वह एक उपसह संयोजक रूप है। उपसह संयोजक क्या होता है, जैसे आपने रासायनिक बंध पढ़ा होगा, सहसंयोजक बंध और आयनिक बंध है, ये सब पढ़ा होगा, उसमें एक आया होगा उपसह संयोजक बंध। जिन यौगिक में उपसह संयोजक बंध होता है उन्हीं को उपसह संयोजक यौगिक कहा जाता है, ठीक है। देखो अब उपसह संयोजक यौगिक किसका है, मैग्नीशियम का एक उपसह संयोजक यौगिक है, ठीक है। एक लाइन ये याद रखना है, क्योंकि मैग्नीशियम का ही बना होता है क्लोरोफिल, इसीलिए अगर मैग्नीशियम की मात्रा कम है, मैग्नीशियम की मात्रा कम है तो प्रकाश संश्लेषण कम होगा, क्योंकि क्लोरोफिल मैग्नीशियम का एक उपसह संयोजक यौगिक है। ये लाइन आपको याद कर लेना है, समझ लेना है ऐसा क्यों हो रहा है। क्लोरोफिल मैग्नीशियम का ही बना होता है, ये चीज़ याद रख लो। क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा होता है, तो अगर मैग्नीशियम कम है हमारे पत्ती के अंदर या पेड़ के अंदर तो प्रकाश संश्लेषण कम होगा। अगर जैसे आपको हम कम खाना दे रहे हैं, ठीक है, आपके पास ऊर्जा कम है तो आप कम काम करोगे ना। ऐसे ही अगर मैग्नीशियम है हमारे पास बच्चा, तो मैग्नीशियम जब हम इसको दे ही नहीं रहे हैं, पेड़ पौधों को मिल ही नहीं रहा है उसको आयन के रूप में, तो प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा करेगा क्या, वो नहीं करेगा। आपको हम खाना कम दे रहे हैं, काम ज़्यादा कराएंगे तो आप करोगे, थक जाओगे ना। खाना ज़्यादा दे रहे हैं मान लो और काम भी ज़्यादा हो रहा है तो आप आराम से कर लोगे, चलो भाई खाना मिलेगा हमको, ठीक है, समझ रहे हो ना। हाँ अब देखो समझा आगे। मैग्नीशियम की कमी होने के कारण प्रकाश संश्लेषण कम होगा। कारण क्या है, क्योंकि क्लोरोफिल मैग्नीशियम का बना होता है, बस इतना याद रख लो, ठीक है। इतना ही हो गया हमारा भाई, प्रकाश संश्लेषण इसी में पूरा हो गया। इसके आगे कुछ है भाई, हाँ अरे वाह, फिगर भी मिल गया। फिगर तो हम भूल ही गए थे, फिगर भी आपको दिखा देते हैं, चलिए आगे देखिए। फिगर में क्या बना हुआ है, सब इंग्लिश में लिखा हुआ है,
बच्चे बहुत महान हैं, इंग्लिश शायद नहीं समझ पाएंगे, हम समझा देते हैं। इंग्लिश भी बेटा बहुत ज़रूरी है, अभी आप लोग इंग्लिश पढ़ो अच्छे से। इंग्लिश का भी आपको वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण बच्चा, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, यहाँ देखो भाई हमारे सूरज दादा हैं, दादा ही कहेंगे ना इनको, चंदा, अच्छा हाँ चंदा को तो मामा कहा जाता है, सूरज को क्या कहेंगे भाई कमेंट सेक्शन में बता देना, मुझे नहीं पता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना सूरज को क्या कहा जाएगा। यहाँ लिखा है लाइट एनर्जी मतलब सूर्य का ऊर्जा या फिर सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है सूरजमुखी पर, वाह, पौधा भी सूरजमुखी का दे दिया है ये, चलो कोई बात नहीं। अच्छा ये जो प्रकाश जाएगा ना, वैसे तो यहाँ पर आना चाहिए इसका तीर, यहाँ पर पत्ती के ऊपर, क्योंकि पत्ती में ही तो होगा प्रकाश संश्लेषण, वही ना हरे रंग का है, जो हिस्सा पेड़ पौधों का हरे रंग का होता है ना, क्योंकि हरे रंग में ही क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल के कारण ही हरा रंग का है, उसी जगह पर प्रकाश संश्लेषण होगा, ठीक है। देखो लाइट एनर्जी इसके ऊपर पड़ रहा है, इधर से ये कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, किससे ले रहा है भाई, वायुमंडल से ले रहा है, इसके अंदर आ रहा है। देखो लिखा हुआ है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट का मतलब होता है यही हरित लवक या फिर क्लोरोफिल भी कह सकते हो। इसके अंदर देखो ये सब भरा हुआ है, इसी के अंदर ऊर्जा बनता है हमारा, ऊर्जा नहीं खाद्य पदार्थ बनता है, ठीक है, ऊर्जा इसके अंदर नहीं बनता है। अब देखो यहाँ पर पत्ती, ये यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट दिखाया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर आ रहा है, शुगर निकल रहा है बाहर, अभी मैंने आपको बताया था ना शुगर C6H5O6 ग्लूकोज, ये एक प्रकार का शुगर होता है, और ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकल रहा है। इधर अच्छा नीचे भी देख लो, यहाँ लिखा हुआ है वाटर, H2O, वाटर भी तो चाहिए इसको, और मिनरल्स मतलब क्या होता है, खनिज पदार्थ, जैसे मैग्नीशियम, ये भी खनिज पदार्थ है, मिनरल्स कहते हैं इंग्लिश में। फिगर में क्या हमको समझ में आया, लाइट आ रहा है इसके ऊपर, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इसके ऊपर आ रहा है, इसके अंदर हरित लवक है, यहाँ से ये मैग्नीशियम जड़ ले रहा है, मैग्नीशियम ले रहा है, और से आयरन ले रहा है, यहाँ पे वाटर जा रहा है इसके जड़ों के अंदर, ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, ठीक है, और शुगर बन रहा है इसके अंदर, ठीक है, शुगर। ये फिगर भी आपको बना के आना है, जब प्रकाश संश्लेषण का क्वेश्चन पूछेगा तो इसके साथ में फिगर बना देना, अगर ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन है तब, दीर्घ या लॉन्ग में है तब। इतना हो गया हमारा, चलो ठीक है, फिगर का भी स्क्रीनशॉट लेना है। अच्छा हाँ, इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने नहीं लिया है ना, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, और इसका अगर नहीं लिया है तो इसका भी ले लो, चलो इसका और इसका हो गया। चलिए तो बच्चों आज हम लोग को इतना ही पढ़ना था, एक टॉपिक प्रकाश संश्लेषण। तो अगर आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, जो चीज़ नहीं समझ में आया है उसको पूछने के लिए कमेंट करिए, और एक प्रश्न मैंने आपसे भी पूछा है ना कि सूरज को क्या कहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, सूरज को क्या कहते हैं मुझे भी पता चल जाएगा, चंदा के बारे में तो पता था लेकिन सूरज के बारे में नहीं पता है, ठीक है। और अगला टॉपिक आपको क्या देखना है इसके लिए आप कमेंट भी कर सकते हो, अगला टॉपिक क्या चाहिए, इसके बाद भी हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे जो परीक्षा में विशेष रूप से आते हैं। तो बच्चों इस आज के लिए इतना ही, हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, AK डिजिटल इंस्टीट्यूट। आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, इसका PDF मैं वहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, वीडियो को क्या करना है, शेयर करने से क्या होगा, जो आपके दोस्त है जो भी 10th में है उन सभी का अच्छा नंबर आ जाएगा ना, समझ रहे हो। सिर्फ अपना अच्छा नंबर लाना चाहते हो क्या, नहीं भाई, सभी का अच्छा नंबर लाना है हमें, और सभी की पढ़ाई को एकदम दुरुस्त करना है, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।